राजधानी लखनऊ के दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है व सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं दयानंद इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव है। मैं स्वतंत्र प्रभात की संवाददाता रोशनी जी का अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत। जैसा कि मैम आप इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का जो पद होता है विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो इन बीच आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इस विस्तार से जानना। मैंने 2019 में यहाँ पर प्रधानाचार्य और तब से लगातार मैंने चुनौतियों का सामना किया है। विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको अपने स्तर से ही मैनेज करना होता है और उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। संसाधनों की कमी है यथा, और बच्चों की संख्या की समस्या होती है। बच्चों को हम सुविधाएं हर तरह की नहीं दे पाते हैं। ये सब समस्याएं होती हैं। उन सब समस्याओं के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो शैक्षिक समस्या है कि हमारे पास टीचर्स की कमी होती है। विभाग से हमारे पास केवल जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब तो रिटायरमेंट कई लोगों का हुआ, तो 2 केवल टीचर रह गए थे। अब 2 और हो गए हैं, तो 4 कुल मिलाकर के हमारे विद्यालय में 4 परमानेंट टीचर्स हैं। तो अलग से हमें अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए टीचर्स रखने होते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मेरा ये मानना है कि जितना हम बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम अधिक से अधिक लाभ प्रदान करें शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि हमारा उद्देश्य भी है, सभी का होता है विद्यालय स्तर पर। और इन समस्याओं को मैं अपने स्तर से जिस तरह भी हो सकता है हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं और लोगों की मदद भी लेते हैं, और जो हमें समय समय पर मिलती भी रहती है। मैम, आपके विद्यालय में कितने छात्राओं का कुल कितनी छात्राएं हैं और कौन कौन सा विषय कौन कौन से वर्ग में पढ़ाया जाता है, और आपके टीचर्स की विषय को लेकर क्या विशेषता है, और आपके द्वारा कौन से विषय का अध्ययन होता है विद्यालय में? मेरा विषय हिंदी है। मेरे यहाँ पर जो 6 से इंटर तक की क्लासेस हैं उसमें आर्ट साइड और कॉमर्स 2 विषयों का 2 वर्ग का अध्ययन होता है, और जो भी विषय अनिवार्य विषय हैं वो सब कला विषय में आते हैं, वो सब चलते हैं यहाँ पर। विज्ञान विषय हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लैब की सुविधा वगैरह नहीं है और मान्यता भी नहीं है विज्ञान की। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी सभी सारे देश में ही हो रहा है इस समय, तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर ये काफ़ी चल रहा है इसका। तो हम लोग बच्चों के लिए ये बहुत संदेशप्रद होता है कि बच्चे भी अपनी विरासत को जानें। 26 जनवरी खास तौर पे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और सभी बच्चे 4-5 दिन पहले से ही विद्यालय को अपने स्तर से सजाने में, उसके लिए तैयारियां करने में जुट जाते हैं। अपने अपने स्तर से सभी बच्चे सहयोग करते हैं। टीचर्स की सहायता से विद्यालय को पूरा भरपूर सजाया जाता है, और जो भी उनको एक्टिविटीज़ करनी होती है, प्रोग्राम करना होता है, वो सब भी टीचर के निर्देशन में करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में आगे रहते हैं। तो ये हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा बच्चों पर को प्रेरित करने वाले पर्व हैं, जो कि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों तक जाते हैं और बच्चों के माध्यम से घर घर तक जाते हैं। कहीं हम अपने उस विरासत को, उस संघर्ष को भूल न जाएं, उस गाथा को ये पर्व हमें याद दिलाते हैं और बच्चों के माध्यम से पूरे देश में
घर घर में जन जन तक पहुंचते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व के दिन भी होते हैं और त्यौहार भी होते हैं। तो विद्यालयों में तो ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि हर विद्यालय में या हर संस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं और हम लोग भी इसका बच्चे पूरी तरह से एकदम राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद आपको भी।